तो जय श्री राम, जय भोलेनाथ बाबा की, ओम नमः शिवाय। तो आइए दोस्तों, आज से फिर हम 10वें दिन का अध्याय पढ़ रहे हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वसुधैव कुटुंबकम चैनल में। तो अगर हमारा ये शिव महापुराण की कथा अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 10वें दिन का अध्याय। कथा कहे जाते समय बीच में ही लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं। जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त नरकों को भोगकर काक योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं वे अनेकों नरकों को भोगकर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो कथा का श्रवण करते हैं उन नारकीय लोगों को गुरु शैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। इसका विचार करके शुद्ध प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। 9 ग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करना चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी आग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव रूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप आदि से वक्ता की पूजा करें। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता
आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अंधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कराएं। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महामत में श्रवण विधि वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। अब चलते हैं 7वें अध्याय की तरफ। श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौकन जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचार्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति का उपवास करके श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुख पूर्वक कथा श्रवण करें अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का यह नियम सुख पूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। कथाव्रती को बैगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दें। कथा का व्रत लेने वाले जो पुरुष हों उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पवित्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति रजस्वला स्त्री को न देखें, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाएं, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करें। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहें। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। तो चलिए, अब 10 मिनट होने वाला है तो इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला अध्याय पढ़ते हैं। तब तक सभी को
ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की।